यह कहानी है एक बदनसीब, लाचार और सांवली लड़की की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय भेजें। लड़की होना इस दुनिया में सबसे बड़ा कठिन बात है, और अगर लड़की सुंदर ना हो, पढ़ी लिखी ना हो तो कठिनाइयाँ और बढ़ जाती हैं। सुमन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में उतना खास नहीं था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब सुमन छोटी थी तो बचपन में ही स्कूल के बच्चे चिढ़ाते। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव नहीं दिया करते। बस उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर वह माँ थी, और माँ का दिल बच्चों के लिए बहुत बड़ा होता है। माँ सुमन से और सुमन माँ से बेहद प्यार करते थे। सुमन को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही थी जो उसे समझाती कि लोग के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सुमन जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी। सुमन को खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था, और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोग जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज, रेडियो शो और टीवी चैनल को समर्पित कर दिए थे। सुमन की तारीफ तो कोई भी नहीं करता है, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ हर व्यक्ति करता है जो उसके हाथों का बना खाना खा लेता है। इसी एक गुण की वजह से सुमन अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह सुमन के पास आती, और सुमन भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। जो भी पकवान बनाना हो उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सुमन के हाथों के जैसा खाना नहीं बन पाती। ऐसा लगता कि सुमन के हाथों में खाना बनाने का जादू है। सुमन की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सुमन को देखने के लिए मना लिया था, और अगले दिन लड़का सुमन को देखने आने वाला था। सुमन को इस बात का पता चला तो गुस्सा और दुखी हो गई, क्योंकि कोई भी लड़का जब उसे शादी के लिए देखने आता तो उसकी सूरत देखकर उसका मजाक बनाकर चला जाता। माँ ने सुमन को समझाया कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक न एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सुमन सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर चले गए। वैसे भी पापा को सुमन पर हमेशा ही गुस्सा रहता, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने सुमन का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद सुमन से नाराज हो गई, और वह अब सुमन के घर वापस आने की बेसब्री से इंतजार करने लगी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। इधर शाम होने से पहले सुमन घर लौट आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सुमन माँ से कुछ कहना चाहती थी,
लेकिन इससे पहले कि सुमन अपने मुंह से कुछ कह पाती कि माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सुमन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, सभी लोग सच कहते हैं, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अरे यह अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती, तो हमें यह दिन न देखना पड़ता। गुस्से में बड़बड़ाती और आटा गूँथ रही माँ ने एक बार फिर सुमन की तरफ नहीं देखा। सुमन भी माँ की बातें पत्थर की मूरत की तरह चुपचाप सुन रही थी। वह पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में जान ना हो, लेकिन आँखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। सुमन ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे सुमन सीधे अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सुमन के कमरे की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सुमन कमरा को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने दुपट्टे से फांसी का फंदा तैयार कर सुमन पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सुमन के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही पड़े 7 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सुमन अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 7 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला। जसिस को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं, और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली, क्योंकि मैं जानती हूँ बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे बहुत प्यार ही करते हैं। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया है। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात का परवाह न होती। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। और आज जब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मुझे दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं आज दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर के पांव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी सुमन के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे।